अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉफिटेक्स न्यूज़। दोस्तों, करीब करीब 26 दिनों से हमारा यूट्यूब चैनल में कोई अपडेट नहीं है, ना हीरा की अपडेट, ना ईएमआई की अपडेट, ना टोरस की अपडेट, ना वियनाओ की, ना ही किसी और कंपनी की अपडेट है। उसकी वजह यह है कि एक तो मेरी तबीयत और दूसरी जो है रमज़ान का महीना था तो थोड़ा बहुत मसरूफ़ था, बिज़ी था। खैर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई ख़ास अपडेट भी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया था। हाँ हाँ, बात ये ज़रूर है कि 25-26 दिन मैं कैमरा पे तो नहीं आया, वीडियो तो नहीं रिलीज़ किया, लेकिन मैंने जो है कुछ ग्राउंड में जा कर के कुछ रिपोर्ट्स निकाली हैं और ईडी से भी जो है जो चीज़ें जो उनको सबमिट करनी है वो भी कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस वीडियो में खुलासा करूँगा। आज का वीडियो आप लोगों को जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और देखना ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में ज़रूर आएगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शिमोगा की टीम ने जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जा कर के तमाम 1,72,000 इन्वेस्टर्स 1,72,000 इन्वेस्टर्स के तरफ से जानिब से बात की। और इतना ही नहीं है, 5,600 करोड़ रुपए जो पब्लिक का पैसा देना है उसके लिए उन्होंने बात की। और तमाम लोगों के तरफ से कोर्ट में जो उन्होंने जो डिमांड्स रखी उसमें चंद चीज़ें जो हैं कोर्ट ने अग्री किया। सबसे बड़ा काम जो हुआ था पिछली बार वो ये था सुप्रीम कोर्ट में कि नौहरा शेख को एडवर्टाइजमेंट करने से रोका गया था। जी हाँ दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट करने से रोका गया था। और उसके बाद भी वो बाज नहीं आई, खज़ हसना बोल के कुछ प्रोपागंडा कर रही है, लेकिन वो हमने ईडी को रिपोर्ट वो भी हमने पर्सनली दे दिया है। खैर, अभी जो है एक सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे इधर उधर जो है कुछ चीज़ें जो है चहल पहल मच रही है। एक तो जो है ये शिमोगा के जो वन हेल्प टेक्नोलॉजीज़ के जो ओनर्स हैं आखिल और मुनीब, इन दोनों के ऊपर कुछ महीने पहले जो है एफआईआर हुआ है। नौहरा शेख ने एफआईआर किया है करके जो है अफवाह उठी थी। उस बीच में हमारे चैनल ने ये बताया था कि वन हेल्प टेक्नोलॉजीज़ के ओनर्स आखिल और मुनीब ने जो है नौहरा शेख के ऊपर एफआईआर किया है बोल के भी हमने एयर किया था। उस टाइम पे कुछ यूट्यूबर्स ने मुझे जो है झुटलाने की कोशिश की, मुझे ये बदनाम करने की कोशिश की और ये भी बताया कि मैं इनके हाथों बिक गया हूँ, इनसे पैसे लेके काम कर रहा हूँ, फलाना ढिमकाना। खैर, मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें जो है खुलासा करने जा रहा हूँ। शायद वीडियो लंबा जाएगा लेकिन देखना ज़रूरी है, क्योंकि आखिल और मुनीब ने जो है बहुत लंबी फ़ाइट की है और हर जगह जब भी ये बात करते हैं 1,72,000 यानी कि 1,72,000 इन्वेस्टरों के तरफ से बात करते हैं, 5,600 करोड़ के लिए बात करते हैं। लीगल फाइट में इन्होंने हीरा गोल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत मदद करने की कोशिश की है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो चलिए मैं सीधे जो है पॉइंट पर आता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है एक एफआईआर कॉपी है जो दिसंबर 12 तारीख को एफआईआर किया था। ये अखिल और मुनीब ने किया था, मोहम्मद अखिल ने किया था, वन हेल्प टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से नौहरा शेख के ऊपर किया था। ये एफआईआर की कॉपी है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में वायरल कर दूँगा। इंशाल्लाह हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी इसको पिन करके डाल दूँगा। ये एफआईआर किया था जिसके अगेंस्ट में जो है कुछ लोगों ने कहा कि नौहरा शेख ने जो उल्टा उनके ऊपर जो है फाइल किया है करके। तो फैक्ट्स ऑफ द केस 11-12 रिसीव्ड मोहम्मद अखिल एज मैंशनड अबव वी मोहम्मद ये फलाना है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो 9 करोड़ कुछ आना है उनको, 9 करोड़ 80 लाख जो सॉफ्टवेयर इन्होंने कंपनी को दिया था, बना के दिया था 2021 से 2023 तक, उसके बारे में उनको पेमेंट नहीं आया है, उसकी वजह से उन्होंने कंप्लेंट किया था। खैर, इसमें इन्वेस्टरों का मामला तो है नहीं है, लेकिन इस वीडियो में इन्वेस्टरों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनको पैसे दिलाने में मदद कर सकती है। कुछ चीज़ें जो है आंखें खोलना ज़रूरी है। ये पूरा रिपोर्ट मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप पर डाल दूंगा। अब ये देखिए, ये नौहरा शेख ने जो है कंप्लेंट करने की कोशिश की थी
कोर्ट में। ये जो और एक मैंने तो बोला था कि अखिल और मुनीब ने वन हेल्प टेक्नोलॉजीज की जानिब से नौहरा शेख के ऊपर एफआईआर किया है। कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूबरों ने व्हाट्सएप में और यूट्यूब में ये कहा कि काउंटर एफआईआर हुआ है नौहरा शेख के जानिब से। उसका मैं खुलासा करूंगा, फिर आगे बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस करना ज़रूरी है। विथ रेफरेंस टू द अबव साइटेड सब्जेक्ट, इट इज़ टू सबमिट दैट अबव ऑनरेबल कोर्ट कॉल फॉर रिपोर्ट के लिए डिमांड की गई जब नौहरा शेख ने जो है एफआईआर के लिए कोर्ट में परमिशन मांगा, क्योंकि एफआईआर बंजारा हिल्स में नहीं लिया जा रहा था। उसकी बहुत बड़ी वजह थी, वो ये रिपोर्ट है। वेर इन कंप्लेनेंट बाय नेम श्रीमती शेख नौहरा एज्ड अबाउट 51 years filed a private complaint under section 223 of BNSS and referred the complaint to Banjara Hills Police Station. ये फलाना ढिमकाना। Brief of the complaint of that complainant Srimati stated that she owned Hiva Group of companies, resident of ये फलाना और Hyderabad, submitted that 26 October 2024 को in the evening hours when she was not available at home. 12 अननोन पर्सनस, 12 लोग आए थे और 2 व्हीकल में आए थे। एंटर्ड एनफोर्समेंट डायरेक्टर के नाम से ये फलाना ढिमकाना कहानी बना के, और इसमें मोहम्मद अखिल, मोहम्मद मुनीब खान और सैयद असलम एंड हु हैड वर्कड विथ हर कंपनी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो इसने कबूल लिया कि इन्होंने एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया है बोल के। अखिल और मुनीब ने सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम किया है, ये नौहरा शेख ने कबूल तो लिया, वही तो केस किया था उन्होंने। खैर वो चीज़ बात अलग है। उसके बाद कहानी में ये आता है कि फैमिली इमीडिएटली अलॉन्ग विद स्टाफ रश टू हाउस ऑफ नौहरा शेख वेयर ही मेड द इंक्वायरी अबाउट द इंसिडेंट दैट मदर अलॉन्ग विद फैमिली आर अवेलेबल एट द हाउस ऑन हिज रिवील्ड। ये फर्दर ही केम टू नो विथ शेख मदर वेयर इन शी स्टेटेड दैट द अबव पर्सन्स आर नोन टू हर हु आर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड दे अग्रीड टू वर्क विथ नौहरा शेख पर्सन अग्रीड सम ऑफ रुपीज वर Nauhara have not paid their sum payment after their completion of work. Then they came to meet Sheikh Nauhara to talk about the balance amount. When her mother voluntarily invited those people to discuss about the amount matter, further submitting that a private complaint received from aged about 51 years known and unknown persons, wherein in the unknown person by namely Muhammad Akhil, Muhammad Munib Khan, Said Aslam and Samad Khan, who were approached to her residence, road number 4, Banjara Hills, Hyderabad, along with others who came with weapons करके बोल के इन्होंने कंप्लेंट किया है। उसका पूरा सुनिए। In the absence wherein she requested registering a case on the above persons as prior to this complaint verified about the incident, the complainant mother herself stated that उनकी नौहरा शेख की मदर हर्सेल्फ यानी कि वो उनकी माँ जो है, अम्मी जो है, वो खुद stated that the above persons came to talk with her daughter Sheikh Nauhara about the balance amount of their work. As a complainant, which was stated in her complaint, are completely false allegation on the said persons. इनके ऊपर झूठा एफआईआर कंप्लेंट जो है नौहरा शेख ने किया बोल के उनकी अम्मी ने खुद यहाँ पे बयान दिया है पुलिस को, बंजारा हिल्स के पुलिस स्टेशन को। Further submitting that on my enquiry, पुलिस ने इंक्वायरी किया, it came to know that Mr. Muhammad Akhil and Mr. Muhammad Munib Khan are the directors of One Help Technology and Software Solutions Private Limited, Karnataka based company. They made a contract with Nauhara Sheikh, CEO of Hiva Group for 2 years, 2021 to 2023, ये तो सबको पता है, for software development program for her company where they done their work and she has not paid the balance amount around 8 crore rupees. Whenever the above persons approaching to Nauhara Sheikh and her husband Mr. Samir Khan, ये रिपोर्ट में है, ठीक है, and others threatening the Mr. Muhammad Akhil and Mr. Muhammad Munib Khan for not to ask the balance amount. इनको धमकाए दे रहे, अपना पैसा मांगने के लिए जा रहे तो धमकाने। जैसे अभी हीरा के इन्वेस्टर्स, आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अपना हक हलाल का पैसा मांग रहे हैं, हमने इतना पैसा दिया था, आप हमारा पैसा दे दीजिए। तो वो देने से गुंडागर्दी कर रही है, डरा रही है, धमका रही है। पहले आपको बोलती थी आप अगर पुलिस में जाओगे तो मैं पैसा नहीं दूंगी, जो करना है कर लो, अगर आप मेरे पास रहते हैं खामोश रहते तो दूंगी। दिया क्या? नहीं दिया। ऐसे ही करके इनको भी जो है बेवकूफ़ बनाया। अब ये बात इसमें, ये वीडियो में आप लोगों का फ़ायदा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आखिरी में बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ये तो साफ समझ में आ गया है, मैं ज़्यादा पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। यहाँ पे क्लियर देखिए, यहाँ पे
जब वो सब्जेक्ट है। और यहाँ पे कोर्ट में ये भी सबमिट किया गया है, जो बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन जब ने कोर्ट में नौहरा शेख ने एफआईआर करने की कोशिश की मोहम्मद अखिल और मोहम्मद मुनीब खान के नाम पे, तो कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी, बी रिपोर्ट बोलते हैं उसको, बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन की डिपार्टमेंट को। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने ये चीज़ें जो है कोर्ट के सामने रखी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 1,72,000 1,72,000 इन्वेस्टर्स के बारे में जिक्र हुआ है, और 5,500 करोड़ पब्लिक को देना है करके भी जिक्र किया। ये किसका स्टेटमेंट है? ये अखिल और मुनीब का। अब ये लोग जो है पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। ये 1,72,000 इन्वेस्टरों के बारे में ये बात कर रहे हैं, उनका पैसा देना है, उनके लिए लड़ रहे हैं, और 5,500 करोड़ की बात कर रहे हैं। एक तरफ 8 करोड़ की उनका हक का पैसा है भाई, वो मांगे ही, लेकिन वो उससे ज़्यादा तवज्जो जो है 5,500 करोड़ जो 1,72,000 इन्वेस्टरों को दिलाना है, उसके लिए ये लोग लड़ रहे। वरना ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पैसा खर्चा करके 20-20, 25 लाख, 50 लाख वकीलों को दे करके, हमारे पास जब वकील को पैसे देने के लिए इन्वेस्टरों के पास पैसे ही नहीं है, उस टाइम पे अगर कोई मदद कर रहा है, लाखों का, करोड़ों का खर्चा कर रहा है वकीलों के लिए, और 1,72,000 इन्वेस्टरों की, ये हालांकि ये क्लियर नहीं है कि ये अखिल ने और मुनीब ने ही जो है सुप्रीम कोर्ट में जा कर के जो है वकील को वहाँ पे खड़ा किया है 50 लाख या 1 करोड़ जितना भी फीस दे के। ये मुझे तो इसके बारे में प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मुझे कहीं शक है कि कहीं इन्होंने ही कहीं जो है ये हीरा के इन्वेस्टरों को बचाने के लिए, उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए वकील रखा है, क्योंकि उनमें कुछ इंसानियत दिख रही है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिखा रहा है 5,500 करोड़ की बात कर रहे हैं, 1,72,000 इन्वेस्टरों की। तो वहाँ पे इत्तेफाक की बात, मैं क्यों उनके ऊपर शक जा रहा है कि वही लोग जो है गैब से मदद कर रहे हैं हमारी इन्वेस्टरों की, मुझे क्यों शक जा रहा है ये मैं ये बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही जिक्र हुआ, 1,72,000 इन्वेस्टरों के बारे में जिक्र हुआ है, और दूसरा जो है 5,600 करोड़ के बारे में जिक्र हुआ है। वरना मैं ये बात नहीं करता मैं आप लोगों के सामने, मैं ये हरगिज़ भी जो है मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए जितने भी एफआईआर हुए हैं उसका जो है कोर्ट में पेश किया गया है। ये बंजारा हिल्स की पुलिस स्टेशन ने बताया कि इतने केस है, टोटल 36 केस हैं। इसमें से ये जो केसेस हैं, ये जो केसेस हैं, ये सब जो केसेस हैं, ये आपके इन्वेस्टरों के केसेस हैं, ये इन्वेस्टर्स के नहीं है। ये स्वराज पॉल सिंह नागिल, ये गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में अलग किस्म का कुछ केस हुआ है। फिर रमेश नरसिम्हन एक एनआरआई कोस्ट मुंबई में एक केस किया है नौहरा शेख के ऊपर। बांडला हिरेश यानी कि बांडला गणेश, वो बंगले के बारे में। फिर श्री गजवा सिंह ठाकुर करके कोई है, उन्होंने एफआईआर किया है। फिर मोहम्मद अखिल एंड मोहम्मद मुनीब, जाहिर सी बात है अपना पैसा लेने के लिए तो वो कंप्लेंट करेंगी ना 8 करोड़ के लिए। फिर स्वराज बोल और एक एफआईआर किया उन्हें गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में। Additionally, the Supreme Court has ordered Mohammed Sheikh to deposit 25 crore and surrender within 3 months from 11/11/2024. Several agencies, including the National Directorate and SFIO, have also filed cases for criminal intimidation, trespassing and misusing government department करके बताया गया है। ये आपको रिपोर्ट में चाहो तो दे देता हूँ। इन्होंने ये मोहतरमा ने कंप्लेंट किया, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आया? नौहरा शेख के फेवर में आया जी नहीं। ये देखिए पैराग्राफ है, द कंप्लेंट फाइल, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नौहरा शेख ने जो कंप्लेंट की उसको स्टे कर दिया गया है। रिपोर्ट देखने के बाद अखिल और मुनीब की एफआईआर एक्सेप्ट हो गई है, और नौहरा शेख की एफआईआर जो काउंटर एफआईआर हुई थी वो प्रेजेंटली स्टे कर दिया गया है। किस ग्राउंड में? अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एज पर सेक्शन इंक्वायरी और ट्रायल, द इन्वेस्टिगेशन इज प्रोग्रेस, अभी भी प्रोग्रेस में है और इन्वेस्टिगेशन है, रिपोर्ट साबित किया है। इसके वजह से अभी ये एफआईआर काउंटर एफआईआर नहीं होगी बोल के कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया। ये आप कोर्ट का ऑर्डर देख ले सकते हैं, कोर्ट का ऑर्डर भी है SR नंबर 8530 ऑफ 2024 बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन, 19 फरवरी 2025 को ये ऑर्डर आया है। अब ये जो है ये खुलासा जब व्हाट्सएपों में इधर उधर जब फैल रहा था इन लोगों की सच्चाई, इसके अलावा एक सच्चाई है। शिमोगा में एक एफआईआर हुआ है नौहरा शेख के ऊपर, और कोर्ट ने जो है नौहरा शेख को शिमोगा के कोर्ट में हाजिर होने के लिए डेट दिया गया है, और वो 5 अप्रैल 2025 का डेट दिया है। ठीक है, 5 अप्रैल 2025 का डेट। तो यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक केस हुआ है, नौहरा शेख अखिल और मुनीब ने किया है, वन हेल्प टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नौहरा शेख CEO and MD, उनके ऊपर केस हुआ है।
पूरा डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एफआईआर, ये जो है ये कोर्ट का जो हियरिंग है, इसके बाद नौहरा शेख ने एक नया गेम खेला। ये तो एक आया था सम्मन नौहरा शेख को, और बहुत सारे लोगों को सम्मन गया है। ये कौन सी तारीख को ये सम्मन निकली है, मैं ये भी डेट देखने की कोशिश करूँगा। हाँ, 18 फरवरी 2025 को, और 5 अप्रैल को नौहरा शेख को शिमोगा की कोर्ट में आने के लिए कहा है। तो इसने अपने बचाव के लिए कुछ नया, कुछ गेम खेलना है पब्लिक के सामने, इसको हीरोइन बनना है। तो उसने जो है एक पब्लिक नोटिस बोल के एक ऐसा एक जो है एक सर्कुलर डाल दिया कि अखिल और मुनीब ने, जो वन हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ के ओनर्स हैं, उन्होंने इसका यूट्यूब चैनल जो है हैक कर लिया है बोल के। मैं पब्लिक से सवाल करना चाहता हूँ, इसका यूट्यूब चैनल चलो मान भी लेते हैं कि अखिल और मुनीब ने हैक कर भी लिया, उनको उससे फ़ायदा क्या है? उसका चैनल हैक करके नौहरा शेख का चैनल, जो ऑफिशियल हीरा ग्रुप का कंपनी का, ये लोगों को फ़ायदा क्या है? पहले ही एफआईआर खेल रहे हैं, पहले ही केसेस हैं, तो ये गुनहगार हो जाएंगे, तो इनका केस वीक पड़ जाएगा, तो ये क्यों हैक करेंगे? उसके यूट्यूब चैनल को हैक करने से अखिल और मुनीब को या वन हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ को फ़ायदा क्या है? इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्या इन्होंने उसके चैनल में कुछ उल्टा सीधा वीडियो डाला? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, अब बात ये आती, नौहरा शेख ने जो है ज़रूर जो है गुस्ताखी की है। क्या है वो आपका, मेरे पास वो रिपोर्ट दिख गई तो देख लेता हूँ। कर्ज़े हंसना का जो है एक नया नाटक उसने जो है करके रखा है। अभी वो कर्ज़े हंसना क्या है, वो कर्ज़े हंसना का मैं देखता हूँ, मैं इधर कहीं होगा। कर्ज़े हंसना का जो नाटक है वो भी आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इधर मिल जाएगा मेरे पास, कर्ज़े हंसना। ये शायद मैं ओपन नहीं कर पाऊँगा, शायद, फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ, ठीक है? आपके सामने इसको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये नौहरा शेख का जो है ये व्हाट्सएप पे नहीं है, शायद इधर नहीं होगा, ठीक है? खैर ठीक है, वो कर्ज़े हंसना का भी फ़िलहाल मेरे पास फ़ाइल नहीं है। तो कर्ज़े हंसना करके आप लोगों को ईमेल्स आए होंगे, व्हाट्सएप आए होंगे, ठीक है? और मैं क्या बताऊं, अभी ये पीडीएफ फाइल होगी तो मैं आपको बता देता, ठीक है? कर्ज़े हंसना, वो पीडीएफ फाइल कहीं है, वो मैंने सबसे पहले तो मैंने ही डाला था वो ग्रुप में, अभी मेरे पास वो दिख नहीं रहा है कर्ज़े हंसना का। अब आपको तो पता ही होगा, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? प्रेजेंटली वो मैंने ये जो सेव करके रखा था वो फोल्डर, खैर मैं पहले से ही उसको ये किया था, डिलीट हो गया शायद, वीडियो बनाने से पहले सेव किया था कुछ उल्टा सीधा हो गया। तो कर्ज़ा हंसना के बारे में तो आपको पता ही है, ये उल्टा जो है लोगों से पैसे मांग रही है। पैसे देने वाली औरत, पैसे देना है उसको 5,600 करोड़ रुपए देना है, 1,72,000 इन्वेस्टरों को पैसा देना है। ये औरत जो है कर्ज़े हंसना मांग रही है, पब्लिक से उल्टा 25 करोड़ रुपए चंदा मांग रही है अपने बेल के लिए। तो आपको अभी भी यकीन है कि वो पैसा देगी? ये आप लोग सोच लीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ये भी कानून सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से गलत है। हालांकि ईडी को अभी तक उसको नौहरा शेख को अरेस्ट कर लेना चाहिए। शायद ये फेस्टिवल का है, ये फलाना ढिमकाना है, थोड़ा ही दिन है, इसलिए थोड़ा उसको खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन ये एनी मोमेंट अरेस्ट होने वाली है। और रही बात जो नॉन कंप्लेनर्स हैं, जो कंप्लेंट करना चाहते हैं, मुझे जो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग शौक से मुझे व्हाट्सअप नंबर 9823658527 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोबारा से नोट करिए, 9823658527 व्हाट्सअप नंबर पे सिर्फ मैसेज करिए, कॉल मत करिएगा। इंशाल्लाह 300 रुपये मेरी ऑफिशियल फ़ीस होगी, और 1000 रुपये वकील का होगा अगर मुंबई के लिए है। अगर हैदराबाद के लिए है तो 1200 रुपये वकील का फ़ीस होगा। जिसको भी कंप्लेंट करना है, कोर्ट से परमिशन मांग के अपना नाम SFIO EOW में ज्वाइन कराना है, वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9823658527 पर। इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा मदद करने के लिए, ठीक है? फ़िलहाल बस इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ बहुत जल्द आने वाला है। और एक बात है कि
ये 80 केरे और शिमोगा से 80 केरे, सॉरी नॉट शिमोगा, 80 केरे और हुबली से कुछ लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे और बोल रहे थे पैसे देने के लिए, मुझे ख़रीदने की भी कोशिश की है, और वो कह रहे थे कि मैं जो है अखिल और मुनीब के ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊं। देखिए, एक्चुअल में मैं ये वीडियो बनाने ही वाला नहीं था। ये 80 केरे और ये हुबली से जो मुझे कॉल आया, वो कॉल ने मुझे जो जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन करके सच क्या है वो बताने पे मजबूर कर दिया। आखिल और मुनीब तो देखिए, इन्फॉर्मेशन तो मुझे छोटी मोटी इधर उधर से मिल जाती है। आखिल और मुनीब के बारे में मैंने रिसर्च किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हीवा के इन्वेस्टरों के लिए बराबर से अच्छे से फाइट कर रहे हैं, और इन्वेस्टरों को इंसाफ दिलाने के लिए ये बहुत जो है मदद कर रहे हैं पीछे से बैठ करके। ये किसी को सामने नज़र नहीं आ रहा है। ये इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली बार काम किया है वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। इस वजह अभी ये बात है कि 80 केरे और ये हुबली से जो कॉल आके मुझे जो बोल रहे थे कि मुझे पैसा दे, मैं बिकने वाला नहीं हूँ भाई। मुझे खरीद के, अब मुझे देखिए, कोई खरीदने की कोशिश करता है ना, तभी मुझे जो है समझ में आ जाता है कि कौन सच है कौन झूठ है। अकील और मुनीब ने आज तक मुझे खरीदने की कोशिश की नहीं है, बराबर। तो इन्होंने मुझे बिना खरीदे इनके बारे में सच्चाई आपके सामने लाने में मेरी मदद हो गई। उनको गैब से मेरी मदद मिल रही है, उनको मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उनको मदद मिल रही है। ये 80 केरे हुबली से जो मुझे कॉल करके जो मुझे जो है ऑफ़र दिया, इससे मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे अखिल और मुनीब की जो मदद करनी चाहिए। क्योंकि इनको अगर कोई मुझे पैसा दे करके ख़रीद करके इनको बदनाम करना चाह रहा है तो क्या हकीकत क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, तब जाके मैंने इन्वेस्टिगेशन करके ये सारी रिपोर्ट आपके सामने रखी है। और एक बात है, अकील और मुनीब जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए दुआ करिए। वो काम में वो देखिए, उनका 8 करोड़ रुपए अगर निकल भी जाता है तो कोई ख़राब नहीं है, उनके मेहनत के पैसे वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 8 करोड़ के अलावा 1,72,000 इन्वेस्टरों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और 5,600 करोड़ रुपए के लिए ये लड़ रहे हैं। इसके लिए हमें इनके लिए दुआ करना चाहिए कि इनकी सारे जो कोशिशें हैं वो अल्लाह ताला जो है कबूल करे, और जो है कोर्ट में हमारे लिए हक़ पर फैसला हो इंशाल्लाह। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट एक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, आपका फरहान रशीद।